9 महीने तक गर्भ को पेट में धारण करती है, न जाने क्या 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 सहती है, किन स्थितियों से वो गुजरती हो तो उनसे ही पूछो। अरे सगर्भावस्था की छोड़ो, मेंसिस के समय में भी जिस मनोभाव से वो गुजरती है, जो उसकी शारीरिक स्थिति होती है, जो उसके मूड्स स्विंग होते हैं, और इसलिए उस समय में सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखना पड़ता है, स्त्री को समझना पड़ता है ऐसे में। और इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हाइजीनिकली भी वो सेफ रहे, और शरीर से इतना खून निकल जाता है, ऐसी स्थिति में उसको कोई काम नहीं करने देना है। इसलिए 3 दिन की छुट्टी ये रिवाज बनाया था, ये नियम बनाया था। तो 9 महीने की सगर्भावस्था और फिर प्रसूति की पीड़ा। अब सीधा ही सिजेरियन करके ले लेते हैं पेट फाड़ करके, लेकिन वो प्रसूति की पीड़ा, ये सहना, ये तप है। अच्छा, पुरुष कमाएगा और कमाया हुआ जो भी पैसा है थोड़ा सा अपनी जेब खर्ची के लिए रख करके बाकी वाली पगार स्त्री के हाथ में रख देता है। त्याग कर दिया, ले इसमें से महीना भर चलाना है घर को। अब उतनी पगार में पूरा महीना अच्छी तरह से घर का व्यवहार चलाना, ये स्त्री का तप है कि घर से कोई भूखा न जाए, पति की इज्जत आबरू बनी रहे, इस तरह से घर का व्यवहार चलाना, घर का किराया या बच्चों की फीस या घर का खाना पीना, कोई बीमार हो गया तो दवाई, इजी नहीं है। वो घर वाली है और घर का पूरा व्यवहार चलाने वाली तप है। और फिर वो वाले तपस्वी तो सहते नहीं, किसी को किसी ने बोल दिया तो चिपिया उठा गए। अब इसने सासू ने कुछ बोल दिया, रो लेगी, आंसू बहा लेगी, सहेगी। पति ने कुछ कह दिया, बुढ़ापे में बच्चों ने कुछ कह दिया, थोड़ी दुखी हो लेती है, आंसू बहा लेती है, लेकिन वो अपने उन बच्चों का भी कभी बुरा नहीं चाहती। थोड़े से बीमार हो जाए बच्चे, या थोड़ा सा धंधा में कोई नुकसान होने लग जाए और बच्चा चिंता में हो जाए, तो ये मन्नत मान करके उपवास, एक समय ये व्रत वो वगैरह सब करने लगती। स्त्री का जीवन तपह प्रधान है, पुरुष त्याग करता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। पुरुष अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग करता है, कड़ी धूप में मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, अपने सुख का त्याग करेगा, अपनी नींद का त्याग करेगा, अपने आराम का त्याग करेगा कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूं, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। इसलिए बहुत कुछ त्याग करता है पुरुष। इसलिए बाप के त्याग का भी महत्व है और मां के तप का भी महत्व है। इसलिए हम अपने मां बाप के ऋणी हैं। ऐसे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने जैसा पाप दूसरा कोई नहीं, धक्का मार करके। हमारी पुरानी परंपरा में तो वानप्रस्थाश्रम था, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास, लेकिन धक्का दे करके निकाल देना घर से और फिर वो वृंदावन में जाकर के उसको रहना पड़े, तीर्थ में जाकर रहना पड़े, किसी वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़े, ये नमक हरामी है। और श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी दुर्गति का वर्णन है, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। माँ बाप के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवित है तो बहुत संभालो, बहुत सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो,
उनको प्रसन्न करो, यही उनको तृप्त करना, ये उनका तर्पण है। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि वो दिवंगत भी हो जाए तो श्राद्ध करो, तीर्थों में जाओ तो उनको याद कर करके तर्पण करो, उनके निमित्त दान करो। और ये सनातन संस्कृति है कि माँ बाप दिवंगत भी हो गए तो उसके लिए तर्पण, श्राद्ध, ये सब करते रहते हैं बच्चे। हम माँ बाप को पकड़ करके यदि कैद में डाल दे, कारागार में डाल दे, तो ये तो कंस ने भी किया। बड़ा अधर्म। ये इंसानियत नहीं है। शास्त्रों की एक एक बातें, ऋषियों के एक एक उपदेश सुनने, समझने और तदनुसार जीने के लिए है। इसलिए ये सत्संग है। बहुत अद्भुत उत्सव हुआ गोकुल में। वो चिंगारी आग बन जाए इसलिए गोकुल में, मथुरा से। नहीं तो क्या होता है, उस चिंगारी को कंस तो मिटाने के लिए तैयारी है, बचाना है कंस से। तो ब्रह्मानंद एक झलक मिल गई। वसुदेव और देवकी से प्रभु प्रकट हुए मथुरा में। वो झलक तो मिली, लेकिन फिर कथा में भी झलक मिल सकती है, ऐसे कार्यक्रमों में झलक मिल सकती है। लेकिन फिर सब हमने कथा पूरी हुई और जय श्री कृष्ण। फिर न कोई नियम लिया, न कोई हमने स्वाध्याय सत्संग नियमित भागवत पढ़ना शुरू किया, न हमने कोई जप करना शुरू किया, न कोई नियम लिया। यदि ये नहीं करोगे, ये ब्रह्मानंद गोकुल में नहीं जाएगा, इसको गोकुल में नहीं पधराओगे, तो देहाभिमान रूप कंस तो उसको मिटाने के लिए तैयारी है। अतः गोकुल में ले आओ, इंद्रियों को लगाओ ठाकुर जी की सेवा में, उत्सव मनाओ। ये ब्रह्मानंद जब तुम्हारी क्रिया में प्रकट होने लगेगा, वो उत्सव बनेगा। उत्सव आमार धर्म, आनंद आमार स्वभाव। ये केवल कहानी नहीं है, ये साधकों के लिए मार्गदर्शन है भागवत की कथा। थोड़े दिन बीते, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे राजा परीक्षित, थोड़े दिन जब बीते तो नंद बाबा ग्वालों को गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप कर और मथुरा गए। काय को? बोले कंस को उसका वार्षिक कर देने। देहाभिमान को भी कर तो चुकाना पड़ता है। शरीर की यात्रा चलाने के लिए भाई भूख भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, घर की भी जरूरत पड़ेगी, कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, रोटी की जरूरत पड़ेगी। थक जाओगे तो निद्रा की भी आवश्यकता होगी। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो भाई देह को भी कर तो चुकाना पड़ेगा, देहाभिमान। तो जो तुम 6-7 घंटा सो लेते रहे हो ना, वो कर चुकाते हो। 2 टाइम जो रोटी खा लेते हो ना, वो कर चुकाते हो। संसार व्यवहार चलाने के लिए जो थोड़ा पैसा कमा लेते हो, लेकिन गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, ये ब्रह्मानंद को आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। माना कि शतम विहाय भोक्तव्यम,
सहस्रम स्नानमाचरेत, 100 काम छोड़कर खाना खा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके यदि हमारे पास है और सामने कोई जरूरतमंद है तो दान कर देना चाहिए, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का स्मरण कर लेना चाहिए। ये हरि भजन की अगत्यता, महत्ता बतलाता है। तो भजन का भोग देकर कुछ नहीं, इसलिए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, कितने सावधान है नंद बाबा। और तब गए देहाभिमान रूप कंस को उसका कर चुकाने। तो चलो भाई, खाना तो है ही है, शरीर को कर तो चुकाना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं भोजन को क्या कहते हैं, कहते हैं चलो शरीर को किराया दे देते हैं, इसमें तो हम किराए पे रह रहे हैं ना, ये तो अपनी प्रॉपर्टी है नहीं, 5 महाभूत की प्रॉपर्टी है, उन्होंने बनाया है पार्टनरशिप में, रियल एस्टेट के बिजनेस में है 5 महाभूत। तो 5 पार्टनर उन्होंने ये शरीर बनाया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और उसमें हम 80-90 साल जो भी प्रारब्ध लेकर आए हैं किराए पे रहते हैं। और किराया क्या है, 2 वक्त की रोटी, 6 गिलास पानी, 7 घंटे की निद्रा। शरीर को टिकाने के लिए या तो शरीर में टिकने के लिए ये किराया देना जरूरी है। ये नहीं करोगे तो शरीर में टिकोगे नहीं। ये 5 महाभूत निकाल देंगे, खाना नहीं खाता, ठीक से सोता नहीं। तो शरीर यात्रा चलती रहे, इसलिए ये कर देना भी जरूरी है। लेकिन खाना तो है ही है, तो क्यों न मैं अपने कन्हैया के साथ जुड़ा हुआ और भोजन करूं। मतलब यानी भोजन बनाते समय भी कन्हैया को याद करूं, मुझे मेरे कन्हैया लाल को भोग लगाना है और ठाकुर जी को भोग लगाकर और फिर मैं खाऊं वो प्रसाद। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये कन्हैया से जुड़ करके आपने टैक्स चुकाया। इसलिए मुझे 6 घंटे की निद्रा लेनी है कि मुझे फिर सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा में लगना है। इस भाव से यदि मैं सोता हूं तो वो भी भगवान की भक्ति है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, और तब मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम। और जब नंद बाबा वहां गए तो कंस की भेजी हुई पूतना यहां पर आई। गोकुल में थी राक्षसी, बनी ठनी जैसे दूसरी लक्ष्मी हो, घुसी गोकुल में। अच्छा, ग्वालों को रखा था रक्षा में, एक एक द्वार पर देखो, गोकुल स्थूल शरीर, इसका एक एक द्वार, सब द्वार है। और ये जो ग्वाल है ना, देवता ग्वाल बन करके आए हैं, हर इंद्रिय के देव है। यहां सूर्य देव है, यहाँ दिशा देवता है, यहाँ अश्विनी कुमार है, यहाँ अग्नि देवता है, जिह्वा में बोले वरुण देवता है, त्वचा में बोले वायु देवता है, हाथ में बोले इंद्र देवता है, आदि आदि इंद्रियों के देव है। लेकिन जब पूतना आई, थी तो राक्षसी, लेकिन ऐसी बनी ठनी आई कि कोई बड़े घर की महिला है, कोई संभ्रांत परिवार की मड्डम है। सोच करके ग्वालों ने वेलकम कर दिया, आने दिया उसको अंदर। अविद्या का बाह्य रूप बड़ा आकर्षक है और उसके चलते भ्रांति में पड़ जाते हैं हम। है वो राक्षसी, ये पूतना अविद्या का रूप है। अविद्या पूतना स्मृता, घुस गई अंदर, पहुंच गई। पता चला कि नंद जी के घर बालक हुआ है। जहां जहां बालक हुआ है
पता चले और पूतना वहाँ पहुँच जाती है और बालक को खिलाने के बहाने अपनी गोद में ले लेती है और दूध पिलाने के बहाने जहर पिला के चली जाती है और कुछ ही समय में वो बालक मर जाता था। इस प्रकार शिशुंस चचार निघ्नंती, वो घूमती घूमती आई नंद जी के घर। अरे मैया बधाई हो, पुत्र जन्म हुआ तेरे घर, लाला हुआ, बधाई हो। यशोदा ने सोचा तो देखी और बोली, कौन है ये, मैं तो जानती नहीं हूँ। खैर जो भी आया घर अतिथि है। कन्हैया ने भी देख लिया और फिर माँ को टुकुर टुकुर देखने लगे कन्हैया लाल, जैसे मन ही मन बोल रहे हो कि मैया ये अतिथि है, इसकी पूजा तो मैं करूँगा, ऐसी पूजा करूँगा कि इस अतिथि की आज पुण्यतिथि हो जाएगी। यशोदा मैया उठी, अतिथि का स्वागत मुंह मीठा कराना है। तो कहा पूतना ने, अरे मैया जरा अपना लाला मेरी गोद में दे दो, देखो तो कितना प्यारा है। और माँ यशोदा ने लाला दे दिया पूतना की गोद में और भगवान तुरंत आंख बंद कर गए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। आंख क्यों बंद करी पूतना को मारने के पहले? बोले अब हम इसके प्राण चूसेंगे और ये छटपटाएगी, ये सब हमसे देखा नहीं जाएगा। क्या है? अपना स्वभाव कोमल है और एक स्त्री इस तरह से छटपटाए, हमसे देखा नहीं जाता है। मारना तो पड़ेगा, इसका उद्धार तो करना पड़ेगा, देखा नहीं जाएगा, चलो आंख बंद करके ही इसका उद्धार कर लेते हैं। आचार्यों ने कई भाव बताए, भगवान ने नेत्र बंद किए उसके विषय में, लेकिन एक ये वाला भाव भी है। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। जैसे पूतना ने अपना विषयुक्त विष चुपड़ा हुआ थन भगवान के मुख में दे दिया और भगवान पुछ पुछ करके पीने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। देखो यहाँ रोष समन्वित होकर के भगवान उसके थन को पीने लगे, ऐसा लिखा है ना। तो इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि रोष के देवता है रुद्र, तो रोष समन्वित होकर के यानी रुद्र समन्वित होकर के पीने लगे। मतलब बोले कन्हैया जैसे ही उसके थन को मुंह में लेकर के पीने जा ही रहे थे तो भगवान रुद्र वहां पर पहुंच गए। अरे रुको 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 लाला रुको, ये पीने का अभ्यास हमको है जहर पीने का अभ्यास हमको है। तो इसलिए भोले बाबा वहां आ गए और भोले बाबा ने तो उसका विष ले लिया, पी लिया। और भगवान ने क्या पिया? बोले उसके प्राणों को, पूतना के प्राणों को भगवान ने पी लिया और पूतना की सद्गति हो गई, पूतना का मोक्ष हो गया। ये पूतना मोक्ष की कथा है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना मोक्ष की इस कथा को जो सुनेंगे श्रद्धा पूर्वक, उनकी अविद्या पूतना को भगवान समाप्त करेंगे और उसका परिणाम क्या निकलेगा? बोले भगवान में उनको रति हो जाएगी। रति किसको कहते हैं? दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली प्रीति का नाम रति है। तो उनको भगवान में रति हो जाएगी। एक दृष्टि से हमारे कुछ चिंतक ऐसा भी कहते हैं कि पूतना उस जमाने में बच्चों में फैली एक महामारी का नाम था। अब ये मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, हमारे अग्रवाल जी भी आए हैं, आज पहुँचे अभी नारायण। राजिम कुंभ में आपने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया और हमने कथा भी करी वहाँ पर। राजिम कुंभ में तो मैं 2-3 बार गया और एक बार कथा, और फिर आपने ही पूरा आयोजन वगैरह बहुत सुनिश्चित किया। आज आपको देखकर प्रसन्नता हो रही है। वेलकम, स्वागत। तो अभी अभी मेरे पास मुझे ये खबर सुनाया गया कि चाइना से फिर से एक नया वाला वायरस, और ख़ास करके बच्चों में अभी भारत में 1-2 केस और मिले हैं। तो उसके चलते वो बच्चों में ज़्यादा फैलता है। तो इसलिए बच्चे सुरक्षित रहे हमारे। हाँ,
तो कहते हैं वो पूतना उस ज़माने में, उस समय में बच्चों में फैली हुई एक महामारी का नाम था। तो मथुरा से शुरू हुई, कंस के यहाँ से, और गोकुल में पहुँचते पहुँचते भगवान ने उसकी पूरी वैक्सीन ढूंढ निकाली थी तब तक भोले बाबा की कृपा से तो समाप्त कर दिया उस महामारी को। तो भगवान करे हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, मानवता सुरक्षित रहे। हालांकि ये वाली जो सेंचुरी है ना पूरी, वो वायरसेस की है। हर 10 साल 15 साल में नए वायरस आते रहेंगे, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं कोई भविष्य कथन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, लेकिन इसके जानकार जो लोग हैं वो कहते हैं और हमें सावधान करते हैं। इसलिए जितना हो सके सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से पूतना अविद्या का, महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं अविद्या पूतना स्मृता, तो पूतना अविद्या का रूप है। और भगवान ने आते ही पहली कृपा क्या की? बोले अविद्या को खत्म किया। पहले राक्षस को नहीं, राक्षसी को मारा। क्यों? बोले राक्षसों को जन्म देने वाले तत्व को पहले खत्म करो ताकि दूसरे राक्षस पैदा न हो। आसुरी वृत्ति को जन्म देने वाला तत्व है अविद्या। ये अविद्या पंच पर्वा है शास्त्रों के अनुसार। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, ये अज्ञान, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ये पंच पर्व है अविद्या के। तो पंच पर्वा अविद्या का जब नाश हुआ तो कहते हैं फिर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के 5 टुकड़े किए और फिर उसका दाह संस्कार किया। तो कहते हैं पूतना के जलते हुए शरीर से सुगंधी धुआं उठा, ऐसा जैसे अगरबत्ती किसी ने जलाया हो, किसी ने धूप जलाई हो। भगवान करे हमारे सबके अंदर की अविद्या को कन्हैया लाल समाप्त करे, अविद्या समाप्त हो जाए। और ये जो विद्या है, गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, ऐसी परा विद्या हमारे जीवन में भागवत प्रसाद से आए ताकि हम लोग भगवान में पराभक्ति की प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ से लेकर के गोविंदे लभते रतिम, वहाँ से लेकर के रास लीला में भक्तिम पराम, रास पंचाध्यायी का फल वो है पराभक्ति की प्राप्ति। रुद्रोग, काम रूपी रुद्रोग समाप्त हो जाए और भगवान में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए बड़े बड़े महात्मा रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। तो ऐसी यह यात्रा है। और जब भगवान में रति हो जाती है तो फिर मति गति सब श्री कृष्ण ही हो जाते हैं, बन जाते हैं। आओ इसी भाव से हमारी मति भगवान में लगे, हमारी गति भगवान की ओर ही निरंतर होती रहे। इस भाव से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और तब कथा को विराम देंगे। लेकिन जैसा हमने कहा भोग तो लगाना होगा। भगवान प्रकट होते ही पहला काम है भोग लगाना। अग्नि एक बार अरणि मंथन से प्रकट हो गई और फिर अग्नि को आग में बदल दिया युक्ति पूर्वक, और फिर पहला काम है आहुति देना, अग्नि में घृत की आहुति देना। तो भोग लगाना। तो बच्चे को भी भोग चाहिए, तुरंत माँ दूध पिलाती है उसको, और उस प्रसूता माता को भी भोग चाहिए, उसको भी खिलाना। ठाकुर जी को अभोग लगेगा। गिरिराजधारी प्रभु गोवर्धन लीला के भाव से हम दर्शन करेंगे और श्री गिरिराजधारी प्रभु का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात आरती होगी भाव और प्यार से। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ बोल मुरली मनोहर लाल की, श्री गिरिराज धरण की, विठ्ठल गिरधारी। बोल श्री अपने महारानी की, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु जी विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु जी 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 विठ्ठलनाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। 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 हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। ओ हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारु मनडू छे गोकुल वन रावण। मारु मन रोचे गोकुल वन रावण। के मारा तन नागणिया मां तुलसी नावन। हे मारा प्राण जीवन मां।
जी ने काला रे वाला। श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। तो दर्शन हे मारू हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जीवन सफल करूं हे घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। पुष्टि मार्ग तेरो संदर साधो। मैं तो पुष्टि मार्ग मैं तो घोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। हमें घोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। मैं तो लालानी लाली केरो नंदर मागो गिरलो हाथ लागो मारा घटना विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। माला वो परी कदी ना मळे। आओ जीवन माला वो वारे वारे मानव देह कदी ना मळे। वारे वारे मानव देह कदी ना मळे। वारे वारे मानव देह कदी ना मळे।
समय तेरी सुनो रे अर्जी, मारी अंतर समय तेरी सुनो रे अर्जी। ले जो शरण माँ श्री जी बाबा दया रे करी, शरणों माँ श्री जी बाबा दया रे करी। ले जो शरण माँ श्री जी बाबा दया रे करी, जो शरणों माँ श्री जी बाबा दया रे करी। मन तेरा रे, मन तेरा रे यम तेरा कभी न आवे, मारो नाथ तेरा मारा घटमा विराज का श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, मारा घटमा विराज का श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घटमा विराज का श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, मारा घटमा विराज का श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो। मारा घटमा विराज का श्रीनाथ जी यमुना जी। बोल श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने